ओमकार, इस छोटे से अक्षर में न जाने कितनी ताकत है। ओम शब्द या अक्षर नहीं, यह साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर है। विज्ञान की दुनिया में यह बात अजीब लगती है। भारतीय सनातन धर्म में ओम को प्रणव कहा जाता है। प्रणव को ही परम शिव कहा जाता है। ग्रंथ, पुराण, वेद, उपनिषद, हर जगह ओम ही ओम है। ओम की इतनी महिमा क्यों है? कुछ तो है इस एक ओमकार में कि अध्यात्म के शिखर पर पहुंचा हुआ हर व्यक्ति इससे सराबोर हो जाता है। मुझे ओम की इतनी महिमा समझ नहीं आती थी, लेकिन जब मुझे ओम समझ में आया, जब ओम अनुभव में आया, तब पता चला कि ये ओम बहुत शक्तिशाली है। जब आध्यात्मिक साधनाएं फलीभूत होती हैं तो यही ओमकार स्वतः ही रोम रोम में गुंजायमान होने लगता है। साधना के शिखर पर अंदर से भी ओमकार निकलता है और बाहर भी ओमकार सुनाई देता है। यह सच्चाई है। ओम सिर्फ उच्चारण नहीं, ओम सिर्फ वाणी नहीं, ओम सिर्फ शब्द या अक्षर नहीं, ओम ही सुपर पावर है। ओम की ही शक्ति से इस यूनिवर्स का जन्म हुआ। इसी ओम की शक्ति से पूरा यूनिवर्स चलायमान है। आप कहेंगे, इस एक ओम की ध्वनि से कैसे सृष्टि पैदा हुई और कैसे इसी से दुनिया चल रही है? यूनिवर्स के निर्माण से पहले सिर्फ और सिर्फ ओम ही मौजूद था। इस ओम के नाद से ही ब्रह्मांड में मौजूद पदार्थ गतिशील होकर इकट्ठा हुआ। शून्य में मौजूद सारा मैटर एक जगह इकट्ठा हो गया। यह मैटर अंडाकार था। इसे हिरण्यगर्भ, शिवलिंग, परम शिव और परम ज्योति कहते हैं। विज्ञान इसे कॉस्मिक एग, यूनिवर्सल एग कहता है। ओम से उस पदार्थ का तापमान बढ़ा, पदार्थ में विस्फोट हुआ और यूनिवर्सल एग टूटकर ग्रह, नक्षत्र, तारे, गैलेक्सियों में बदल गया। मैटर को गर्म किसने किया? फिर वो फूटकर कैसे ग्रह, नक्षत्र, तारों में बदला? कौन था इसके पीछे? विज्ञान कहता है इनविजिबल फोर्स है इस सब के पीछे। गॉड पार्टिकल, इनविजिबल मैटर, डार्क मैटर या हिग्स बोसान। वेद कहते हैं वही ओम है। ओम के कारण सृष्टि में मौजूद प्रत्येक परमाणु गतिशील है। ओम है जो परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को गतिशील रखता है। यह वही है जो हमारे अंदर के सेल्स को चलायमान रखता है। ओम है, इसीलिए वाइब्रेशन है। ओम की शक्ति से अलग अलग वाइब्रेशन पर परमाणु जुड़ते और टूटते हैं। परमाणुओं के खास वाइब्रेशन पर जुड़ने से ही आकृतियों का निर्माण होता है। हम भी बने हैं परमाणुओं के खास स्पंदन से। वो वाइब्रेशन ओम ही है। जिस तरह दो परमाणुओं की टक्कर से ध्वनि पैदा होती है, ठीक इसी तरह ओम की ध्वनि से, नाद से दो परमाणुओं की टक्कर होती है। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में ओमकार को वाणी के प्रारंभ का पहला अक्षर बताया है। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो पहला अक्षर है ओमकार, वो और कोई नहीं, मैं खुद हूं। यजुर्वेद कहता है ओम ही ब्रह्म है। ओम खम ब्रह्म। ऐसा क्या है ओम में जो ओम को ब्रह्म कहा जा रहा है? एक जगह कहा गया है कि संपूर्ण जगत ही ओम है। ओम इति सर्वम। इस ओम के अक्षर में बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। ओम वो अक्षर है जिसमें परमात्मा की सारी शक्तियां रिफ्लेक्ट होती हैं। ओम में ही परमात्मा छिपा हुआ है और ओम ही उस परब्रह्म परमेश्वर का प्रकाश और शक्ति का व्यक्त स्वरूप है। और यदि ओम इतना शक्तिशाली है तो क्यों ना उसका पूरा लाभ ले लिया जाए। ओम को समझा जाए, ओम को पूजा जाए और ओम को ही अंगीकार कर ओम में मैं और मैं में ओम को साकार कर दिया जाए। हम ओम को जितना समझेंगे, जितना स्वीकार करेंगे, जितना ओममय बनेंगे, उतना ही परमात्मा हमारे अंदर उतरेगा या हम उस परमात्मा के अंदर अभिव्यक्त होंगे। ओमकार संकोच नहीं, ओमकार सीमा नहीं, ओमकार परिधि नहीं,
ओमकार की कोई व्याख्या नहीं। ओमकार अपरिमित, असीम, अविनाशी है। यही ओमकार सर्वशक्तिशाली, सर्वव्यापक और सर्वग्राही है। यही ओमकार सर्व कल्याणकारी है। ये ओमकार ही है जो सर्वाधार है। ओम का अहम है, यही मैं हूं। अकार प्रवेश करते ही उकार मिलता है, जो उसके साथ संबंधित होने का संकेत देता है। जैसे दूध और पानी मिल जाते हैं, वैसे ही मेरा अहम उसकी ऊर्जा में समाहित हो जाता है। शुद्र विराट में मिल जाता है, व्यष्टि समष्टि हो जाती है। इससे आगे है मकार, मां जो मोक्ष है, मां जो मुक्ति है। मकार ही मिलन है, तब द्वैत खत्म हो जाता है, बस अद्वैत रह जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।